हरिद्वार में संपन्न हुआ महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान। निरंजनी अखाड़े के साधुओं ने किया स्नान। 6 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। हरिद्वार महाकुंभ पर बोले सीएम तीरथ, मां गंगा का आशीर्वाद लेकर ही वापस अपने घरों को जाएं। सावधानी रखिए, नहीं फैलना चाहिए कोरोना। बाबा अम्बेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बाबा साहेब को किया याद। सीएम ने दलित नेता के घर पर किया भोजन। तीरथ कैबिनेट के मंत्री ने खोली सरकार की पोल। बताया विकास कार्यों के लिए सरकार के पास नहीं है बजट। बैरीनाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शराब के खिलाफ गई छापेमारी में बरामद की गई 390 अंग्रेजी शराब की पेटियां। उत्तराखंड के जंगलों में धधक रही है भीषण आग। 65 साल का बुजुर्ग जिंदा जला। अब तक आग में जलकर खाक हो चुके हैं 8 लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां पर गंगा आरती की जा रही है। ये सीधी तस्वीर आप हरिद्वार की देख पा रहे हैं।
आप देख सकते हैं हरिद्वार से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। के न्यूज़ की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गंगा आरती की। हरिद्वार से हर की पैड़ी से ये तस्वीरें हैं और ये नज़ारा हरिद्वार के उस कुंभ का नज़ारा है जिसका लोग 12 सालों तक इंतजार करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आज महत्वपूर्ण दिन है हरिद्वार के महाकुंभ का। तीसरा शाही स्नान था। सबसे पहले साधु संतों ने स्नान के साथ शुरुआत की और उसके बाद आम लोगों ने स्नान किया। बेहद महत्वपूर्ण दिन और यही वजह है कि ये जो खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये नज़ारा अद्वितीय है। ये नज़ारा ऐसा है जिसके लिए लोग सालों साल इंतज़ार करते हैं। ये नज़ारा भाव विभोर कर देने वाला है। टीवी स्क्रीन पर बैठकर हमारे तमाम दर्शक जब ये नज़ारा अपने घरों में देखते हैं तो कोविड काल की इस मुश्किल घड़ी में भी एक उम्मीद की लहर जागती है। और इसके बाद आइए रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार में कोरोना महामारी के साए में इस साल महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। हरिद्वार महाकुंभ में आज बुधवार को मेष संक्रांति के मौके पर मुख्य शाही स्नान हुआ। ये तीसरा शाही स्नान रहा। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार के हर की पैड़ी घाट की हैं, जहां निरंकारी अखाड़े ने शाही स्नान किया। बड़ी संख्या में साधु संतों ने यहां पर डुबकी भी लगाई और ये आपको तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 5 तस्वीरें। पहली संतों ने लगाई डुबकी। सुबह की ये तस्वीरें हैं जब आज तीसरा शाही स्नान की शुरुआत हुई हरिद्वार में हर की पैड़ी पर। उसके बाद आप दूसरी तस्वीरें देख सकते हैं। आम जनता की तस्वीरें हैं जो पहुंचे हैं महाकुंभ के मौके पर हरिद्वार में। देवों की नगरी हरिद्वार में भारी भीड़ आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर में आस्था की डुबकी की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ तमाम तैयारियां जो हरिद्वार में की गई हैं महाकुंभ को लेकर। और इसके बाद बात करते हैं देहरादून की। खबर देहरादून से है जहां 12 साल बाद महाकुंभ आता है। ऐसे में इस पर्व को बड़े ही शाही अंदाज में मनाया जाता है, जिसमें तमाम अखाड़ों के संत मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि शाही स्नान में साधुओं का सम्मान एकदम राजशाही तरीके से किया जाता है। इसलिए भी किया जाता है, स्नान के तौर पर हिंदू धर्म में पितृ का भी बहुत महत्व है और मान्यता यह है कि अगर कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान किया जाए तो इससे पितृ भी शांत हो जाते हैं, व्यक्ति पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। बहुत महत्ता रखता है। हम लोग सारे साधु संत जो विभिन्न विभिन्न प्रांतों से आए हैं और यहाँ पर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हरि का द्वार कहा जाता है। ये ऊपर बद्रीनाथ है, ये मैदानी भाग जहाँ से बद्रीनाथ जाने के लिए, देवताओं की तरफ जाने के लिए एक मैदानी भाग है। ये एक जगह है जहाँ पर कि अलकनंदा और भागीरथी मिल करके गंगा आकर के यहाँ पर मिलती है और गंगा द्वारे कुंभ होता है, ऐसा माना जाता है। ये गंगा यहाँ पर है और यहाँ कुंभ के लिए हम लोग आए हैं और आनंद का अनुभव। और अब बात करते हैं रात में कैसा दिखाई देता है कुंभ। हम आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट जिसमें रात के अंधेरे में चकाचौंध लेजर लाइट से महाकुंभ का दृश्य अद्भुत नजर आ रहा है। ये वही दृश्य है जो जहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उनके मन को मोह लेता है। आप भी देखिए हमारे साथ रात की चकाचौंध में कैसा लगता है हरिद्वार। महाकुंभ की शुरुआत हुई है और हम मौजूद हैं देवनगरी हरिद्वार में। आप मेरे पीछे देखेंगे ये रात की रोशनी में ओम पुल जो है एक भव्य रूप में दिखाई दे रहा है। इससे ये प्रतीत होता है हिंदू धर्म का, हिंदू आस्था का। और ये महाकुंभ भी जो है माँ गंगा में जिस तरीके से लोग यहाँ पर श्रद्धालु लगातार डुबकी लगा रहे हैं, तो ये कुंभ महाश्रद्धालुओं का है, उन श्रद्धालुओं का है जिनको 12 साल में इंतज़ार होता है कि महाकुंभ के दिव्य दर्शन हो। और इस बार जो है तैयारियाँ आप देख सकते हैं। हालांकि कोविड काल चल रहा है, लेकिन कोविड काल में भी
जो विकट परिस्थितियां हैं कहीं जिनको जो है प्रशासन यहाँ का संभाल रहा है, जिनको सरकार यहाँ पर देख रही है, लेकिन फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं ये देवनगरी का नज़ारा है। और इसके चारों तरफ आप देखेंगे जो लेज़र लाइट है उससे ओम पर्वत कितना खूबसूरत लग रहा है। और साथ ही ये फ्लाईओवर है जो दिल्ली से देहरादून तक जो नेशनल हाईवे है उसको जोड़ता है। और ये हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार में ठीक, और हरिद्वार में ये ब्रिज है जहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लाईओवर के नीचे जो संस्कृति है उत्तराखंड की, जो देवों की संस्कृति है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और साथ में यहाँ पर वो नज़ारा दिख रहा है, तमाम जो संत महात्मा यहाँ पर लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वो डुबकी इस समय अगर रात के नज़ारे में आप देखेंगे तो ये कृतियाँ जो है कहीं ना कहीं मनमोहक है, और मनमोहक नज़ारा जो है वो लगातार हम दिखा रहे हैं। ये रात की चकाचौंध में किस तरीके से महाकुंभ जो है एक भव्य और खूबसूरत ढंग से दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये लाइटें, चकाचौंध लाइटें जो रात की रोशनी में बिल्कुल अद्भुत दिख रही है। और ये यहीं का नज़ारा नहीं है, तमाम जो देवनगरी है हरिद्वार इस समय वो सुबह से लेकर अपने रंग में रंगी है। और रात का दृश्य आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में इस बार लेज़र लाइट ने लोगों को और श्रद्धा के सामने जो है एक श्रद्धालु के सामने जो है एक समा जो है वो कहीं ना कहीं बांध दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरिद्वार में सजा है महाकुंभ 2021 का मेला। सदी की सबसे बड़ी चुनौती कोविड के बीच उत्तराखंड सरकार का है ये प्रयास कि श्रद्धालुओं और संतों को मिले स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित कुंभ का दिव्य एहसास। श्रद्धा और विश्वास के संग खुद की सुरक्षा का आपको रखना है ख्याल। अस्पताल, निगरानी, जांच और सतर्कता के संग हमेशा मास्क लगाकर, सावधानी बरतकर आपको निभानी है आस्था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मार्गदर्शन में मेला प्रशासन, कोविड मैनेजमेंट टीमें, डॉक्टर और सेवा कर्मी सभी हैं मुस्तैद। महाकुंभ मेले को बनाना है सुंदर और सुरक्षित, यही है हमारी कोशिश। कोविड से रहकर सावधान, सफल बनाएं गंगा स्नान। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां तृतीय शाही स्नान पर तमाम अखाड़ों के बीच पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने मां गंगा में अपनी हाजिरी लगाई। इस दौरान आवाहन अखाड़ा अपने शाही अंदाज में हर की पैड़ी के लिए रवाना हुआ। वहीं पेशवाई में अखाड़े के तमाम संत भगवान शिव की आस्था में डूबे हुए नजर आए, जिसका अद्भुत नजारा लिया के न्यूज के संवाददाता ने। आपको दिखाते हैं। मेष संक्रांति व बैसाखी के मौके पर आज तीसरा शाही स्नान होने जा रहा है। आप साफ तौर पर मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं महा स्नान अब होने जा रहा है। शाही स्नान जो है अब ये जो अखाड़ा है पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा हर की पौड़ी की ओर शाही अंदाज में शाही स्नान की ओर बढ़ रहा है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे तक दूर दूर तक आपकी नज़र जहाँ तक भी जाती है देख सकते हैं कि ये अखाड़ा है जो बहुत दूर तक है। कितनी तमाम ट्रालियाँ, तमाम महाराज इसमें मौजूद हैं। और जिसके बाद अब इस समय यहाँ से एक अखाड़ा हर की पौड़ी की ओर बढ़ चुका है, जो अभी वहाँ पर स्नान कर रहे हैं।
दूसरा अखाड़ा ये आवाहन अखाड़ा अब जल्द ही हर की पौड़ी पर पहुंचेगा, जहां पर आचार्य महामंडलेश्वर पूरी विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका स्नान कराएंगे। दूध दही घी से उनका सबसे पहले स्नान कराया जाएगा। तत्पश्चात उसके स्नान कराने के बाद खुद आचार्य महामंडलेश्वर सबसे पहले मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर आशीर्वाद करेंगे, जिसके बाद तमाम आह्वान अखाड़े के जो संत हैं वो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, हरिद्वार। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। कोरोना के साए के बीच बैसाखी मौके पर तृतीय शाही स्नान का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि महाकुंभ 2021 का आज तीसरा शाही स्नान हो रहा है, जिसमें कि तमाम 13 अखाड़ों के संत पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इन सब के बीच किन्नर अखाड़ा भी पेशवाई के दौरान शाही अंदाज में शाही स्नान के लिए हर की पैड़ी पर पहुंचा। वहीं हर की पैड़ी पहुंचने से पहले किन्नर अखाड़े ने श्रद्धालुओं से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील भी की। के न्यूज के संवाददाता ने किन्नर अखाड़े से बातचीत की। किन्नर अखाड़ा पूरे शाही अंदाज में शाही स्नान के लिए हर की पौड़ी की ओर बढ़ रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो किस तरह से आचार्य जी इस समय जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। खुद हाथ में सैनिटाइज ले रखा है, इनसे बात करेंगे। तो आते रहेंगे लेकिन आप सेफ तो सब सेफ। आप कोरोना के नियमों का पालन कीजिए, अपना मास्क लगाइए और सैनिटाइजर अपने हाथ में लगाते रहिए। देखिए ये नहान आते रहेंगे लेकिन हम तुम दोबारा नहीं आएंगे जाने के बाद, इसीलिए अपनी केयरफुल कीजिए और बस ठीक ठाक रहिए, ठीक है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और सैनिटाइजर हाथ में लीजिए। मैं दिल्ली से पूजा नंदगिरी। सनातन धर्म में शाही स्नान की अपने आप में एक बहुत बड़ी मान्यता है। हमारी ये संस्कृति आगे भी युवा पीढ़ी में बरकरार बनी रहे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए ये तो हमारे सनातन धर्म की पहचान है, लेकिन इस वक्त जैसे इस सिचुएशन है, जैसा ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें हम सबको सेफ रहना चाहिए। आप हमेशा हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर लगाइए और चेहरे पे मास्क रखिए। ये तो हमारी परंपरा है, आज भी चलेगी और आगे भी चलेगी। इसीलिए आप सबकी रक्षा की जिम्मेदारी में भोलेनाथ से कहूंगी आप सभी सेफ रहिए। हर हर महादेव। 2010 कुंभ की बात करें तो आज ही के दिन तकरीबन 1,10,60,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया, लेकिन कोरोना के चलते इस बार वो श्रद्धालु की जो चमक है वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई दिखाएगी। फीकी पड़ गई है और अच्छा ही है, मैं तो कह रही हूँ कम है, बहुत अच्छा है। आप अपने घर में हो, सेफ है। हम तो संत समाज में आई हैं, हम सबको तो ये नियम जो परंपरा चलती आई है वो चलानी है। लेकिन जो है अपने घर पे ये मत कहना कि आप निराश हुए, आपने गंगा स्नान नहीं करा। आप अपने घर में भी हो तो गंगा स्नान है और आपकी जीवन की रक्षा और आपकी सेफ्टी सबसे बड़ी चीज है। जय श्री महाकाल। तो परंपरा है, जैसे कि कहा है खुद आचार्य जी ने ये बात यहाँ सामने कही है कि परंपराएं चलती रहेंगी, लेकिन जो मौजूदा समय की अगर हम यहाँ पर बात करें, कोरोना का समय है तो ऐसे में सुरक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके चलते उन्होंने चैनल के माध्यम से हमारे ये भी अपील की है जनता से कि 2 गज की दूरी और मास्क लगाकर जरूर रखिए। वीडियो जर्नलिस्ट लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, हरिद्वार। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से
धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है। यहाँ शनि महाराज के कपाट विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। 12 गांव पट्टी गीट सहित कई ग्रामीणों ने आज समेश्वर देवता के दर्शन को उमड़े। श्रद्धालु भगवान समेश्वर देवता को केदार पात्री, गौंत, धूप, अन्न का भोग भी लगाया गया, जिसके बाद भव्य मेला आयोजित किया गया। ग्रामीण लोक नृत्य पर्व को भव्यता से मनाया गया। इस मौके पर पुजारी चंडी प्रसाद, विशाल मणि, दिनेश उनियाल, यमुनोत्री विधायक केदार सिंह, मंदिर समिति के अध्यक्ष मोहन सिंह पवार, सचिव सूरज, ग्राम प्रधान यशपाल सिंह सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। प्रदेश सरकार के कबीना मंत्री बंशीधर भगत ने शहरी विकास पर बोलते हुए कहा है कि उनके पास पर्याप्त बजट नहीं है। ऐसे में किसको क्या बजट दें, खुद विभागीय मंत्री भी हैरान है। वहीं मंत्री जी के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि डबल इंजन कहकर भरपूर बजट और विकास के जो दावे भाजपा ने किए थे, वास्तव में वो जनता के साथ छलावा थे। अब जनता सरकार की इस हकीकत को समझ चुकी है। जो संभव है वो कर रहे हैं और जो डिमांड जैसी जिसकी आ रही है, जितना बजट है उसके हिसाब से बांट रहे हैं। बजट की कमी भी कई बार 18 करोड़ है, 100 निकाय और 5 करोड़ उसमें से बढ़ चुका है, तो उसमें क्या बांटेंगे, क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, काशीपुर से ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर शहरी विकास मंत्री जी ने बजट का हवाला दिया है। और जब राज्य के मंत्री इस तरह की बातें करेंगे तो आम जनता किसकी उम्मीद, किसके सामने अपनी उम्मीद लेकर जाएगी। यहाँ पर साफ तौर पर मंत्री जी ने कहा है कि उनके पास बजट नहीं है। जब बजट नहीं है तो राज्य के विकास की बात किसके सामने की जाएगी, किस तरह से जनता विकास कार्यों की उपेक्षा करेगी। यदि सड़कों की आप हालत भी देख पा रहे हैं, इन सड़कों की यदि हम बात करें, और जनता यदि चाहे कि इन सड़कों की मरम्मत की जाए, सड़कों का निर्माण कराया जाए, तो यहाँ पर मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि उनके पास बजट नहीं है।
और जब बजट नहीं है तो बात यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं लक्सर की, जहां विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपनी विधानसभा में कई स्थानों पर 9 करोड़ के बजट से 13 विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। विधायक चैंपियन ने बताया कि उनके आग्रह पर सरकार ने 9 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। इसमें कुछ बजट पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में भी स्वीकृत हुए थे, बाकी अधिकांश बजट नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वीकार किए हैं। चैंपियन ने बताया कि 9 करोड़ से उनके क्षेत्र में कई सड़कें, कई खंड और कुछ टाइल्स वाली सड़कों का निर्माण भी कराया गया। आए हैं, उन्होंने मेरे दुख को समझा, मैंने अपनी व्यथा उनके सामने प्रकट की और शीघ्र अतिशीघ्र जो शासनादेश थे, जो आगमन प्राक्कलन थे, आगमन प्राक्कलन का संज्ञान लिया गया और शासनादेश शासन में किए गए, वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई, उनके टेंडर हुए, उनके वर्क ऑर्डर्स हुए जारी और आज हमने उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया है। कुछ ऐसे काम थे जो पिछली सरकार में भी प्रारंभ हमने कर दिए थे, उनका लोकार्पण हुआ है, लगभग 4 करोड़ 30 लाख के हैं और जो शिलान्यास है 4 करोड़ 80 लाख के हैं। तो 9 और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।